क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? मैथ में आपका प्रश्नावली है 5.3। 5.3 के हम लोग 14वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। मोस्ट प्यारा क्वेश्चन है, आइए इसको समझिए। बात समझे? देखो कहता है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कौन संख्याओं का? विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो विषम संख्या कहते किसको है बताइए? विषम, हाँ, जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे कहेंगे हल, और हल कहने के बाद में कहेंगे बाबू, तो 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 के बीच में कितना है? 1 है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 ना बाबू, 7, फिर डॉट डॉट डॉट, यही कहाँ तक? 49 तक। बोले किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? क्या हम कह सकते हैं कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं यही है? विषम संख्या यही है? अरे बोल सकते हैं ना? 0 और 50 के बीच में विषम संख्या आपका यही होगा, 1 से लेकर 49 तक। बात समझे? अब इसका ज्ञात क्या करना है? आपका योग ज्ञात करना है। बात समझे? तो तुमसे सवाल पूछेगा कि ये बराबर कितना है बच्चा? 1 है ना? फिर तुमसे पूछेगा कि d बराबर कितना है? तो 3 - 1 बराबर 2, यही है। फिर तुमसे सवाल पूछेगा, क्या कहेगा? ज्ञात क्या करना है इसे यहाँ पे? तो n बराबर वाट और Sn बराबर वाट, यानी n ज्ञात करना है यहाँ पे सबसे पहले, है ना, और उसके बाद में Sn ज्ञात करना है। बात समझे? तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग n ज्ञात कर लेते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा बताओ? n बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, n तो आपको दिया है जी, कितना? 49। बात समझे? n कितना दिया है? 49। ज्ञात क्या करना है आपको? n क्या ज्ञात करना है? n, Sn और n ज्ञात कर। सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। तो n बराबर फॉर्मूला क्या कहते हैं? n प्लस में n - 1 इंटू d। तो n कितना है आपका? 49। a का मान कितना है जी? 1, और प्लस में n का मान नहीं क्या पता ना, तो n - 1, d का मान पता है 2। ठीक है, चलिए अब क्या कहेंगे बच्चा जी? तो 49 और -1 है ना जी। अब इधर कहेंगे कितना? 2n - 2, सही तो हो जाएगा 48। इधर है कोची में माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में, बच क्या गया? 2n। 48 और 2 50 बराबर में 2n, इसलिए n बराबर 50 बटा में कट जाएगा तो 25, यानी n बराबर क्या आ गया? 25। यानी कहेंगे कि 25 पदों का योगफल, कहेंगे कि प्रथम 25 पदों तक का कोची योगफल। तो Hn बराबर है ना, तो Sn बराबर क्या हम लोग कहेंगे? n बटा में 2 इंटू a प्लस कोची n, यही कहते हैं ना। शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे जब n का मान दे रहता है, तो बात को ध्यान रखिए। तो n का मान कितना आया है हमको? 25। तो 25 बटा में 2 इंटू, ओ सॉरी, इंटू, अब a का मान है कितना आपका? 1 है, और n कितना है? 49 है, यही ना है। तो 49 और 1 50, तो 25 बटा में 2 गुने क्या हो जाएगा? 50, कट जाएगा तो 25, 25 में गुना करोगे तो 625, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? चलिए खींचा क्वेश्चन है, केमा क्वेश्चन है? 15वां क्वेश्चन है। देखिए आप निर्माण कार्य से 15 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में है ना, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने के विलंब से पूरा दिन करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए उसको जुर्माना कितना है? 200 रुपया, और दूसरे दिन का कितना है? 250 रुपया, है ना, और तीसरे दिन का जुर्माना उसका कितना है? 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर है ना दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले
दिन का जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। यस, ठीक, पहले कितना है? 50 रुपया अधिक है। यानी पहले दिन लगल था इसको 200 रुपया जुर्माना, फिर दूसरा दिन क्या लग रहा है इसको 250, यानी 50 रुपया ज्यादा लगा, फिर 300 लगा, है ना जी, फिर 300 लगा, यानी 50 रुपया इसको जुर्माना क्या देने पड़ रहा है? अधिक है। इसका 50 रुपया जुर्माना बढ़ते जा रहा है। बात समझे? 50 रुपया क्या हो रहा है? हाँ, जुर्माना हर दिन। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी? एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने राशि माने कितना रुपया उसको अदा करनी पड़ेगी, माने देनी पड़ेगी। बात समझे, है ना? यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन का वो क्या कर देता है? विलंब कर देता है, यानी 30 दिन वो लेट कर देगा। विलंब माने देर, विलंब माने देर, यानी लेट कर देगा 30 दिन, तो उसको जुर्माना के रूप में कितने रुपया अदा करने पड़ेगा, कितने रुपया उसको देने पड़ेगा? जो कि हर दिन उसको 50 रुपया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझे? तो भाई मेरे यहाँ पे सबसे पहले कहो, पहले दिन के लिए कितना है? 200 रुपया। अगर इसको एपी कहेंगे ना आप, एपी अगर कह सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए हल कहेंगे। अगर एपी कहेंगे ना इसका कि एपी, तो एपी में अगर आप कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, फिर क्या हो जाएगा आपका 250, फिर क्या हो जाएगा 300, डॉट इसी तरह से समथिंग चलेंगे। बात समझे? यानी 50 रुपया इसका क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। फिर 350 लिखेंगे। तो तुमसे कोई पूछेगा कि ए बराबर कितना है मेरे राजा, तो 200, ए बराबर क्या हो जाएगा? 200। बोलो कोई दिक्कत है? ये यानी कि प्रथम पद जो ये आपका कितना हो जाएगा? पहले दिन के लिए इसको कितना लग रहा है? 200। अब यही पूछे थोड़ा से डी बराबर, तो 250 में से 200 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50। कितना दिन उसको विलंब कर दे रहा है? 30 दिन। एन बराबर 30। देखने में लगत है इतना बड़ा, बात समझे? देखने में लग रहा है कि हाय बाप हाय मैया। देख रहे हैं कितना लंबा क्वेश्चन है ना जी? ये कुछ नहीं है, इसमें आपको ए दे रखा था 200, डी दे रखा है कितना? 50, एन देख रहा है दे दिया है कितना? 30। ज्ञात क्या कर देना है थोड़ा ऐसे। बात समझे? तो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, है ना? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एस एन बराबर बोलिए, एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तुमसे पूछें कि एन का मान कितना है? 30 बटा में 2 गुने ए का मान कितना है? 200, है ना जी? 200। फिर तुमसे कहें कि एन का मान कितना है? 30 माइनस 1, डी का मान कितना है? 50। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। ओए देखो देखो देखो, के बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो इधर बच गया आपका 15। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इंटू इधर गुना करिए तो 400 ना, 400 प्लस 29 गुना में 50। कोई दिक्कत नहीं। 15 के 15 लिखेंगे, इंटू कहेंगे, 400 कहेंगे, प्लस कहेंगे, गुना कर दीजिए तब 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4, 5 दूनी के 10, 4 14 पर 0 होगा। फिर से गुना देख लीजिए एक बार, 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4 और 5 दूनी के 10, 4 14, 1 0। ठीक है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? इधर लिखते हैं ऊपर, है ना? चलिए इधर देखिए, यहाँ इधर कहेंगे तो 15, यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह है नहीं, तो कोई चीज का चिन्ह छुपा हुआ है गुना का। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 1850 ना, 1850, 1850 गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिए, तो हम गुना कर देते हैं यहीं पर ही। 1 8 5 में 15 से गुना करिए तो 5 पचे 25 की 5 हाथ में 8 पचे 40 2 42 हाथ में 4 5 4 9 100 कितना लिख देंगे? 185। जोड़ दीजिए 5 5 2 7 9 8 17 ना, और 1 2 जी एगो 0 एगो, यानी इसको गुना करने पर आया 27 750। बात समझे? ये आता है इसका गुना। तो भाई मेरे हम कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे? तो यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन अगर ये काम करने में लेट कर देता है तो उसको कितना जुर्माना देने पड़ेगा? 2700
50 रुपया देने पड़ेगा। यानी 2000 सॉरी कितना लिखा है जी, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, हाँ 27,700 कितना 50 ना, हाँ 27,750, सॉरी यही इतना रुपया उसको अदा करने पड़ेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए